नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में हूँ। नगर निगम का चुनावी बिगुल बज चुका है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं ये आपके हर्षित अग्रवाल जी, जो कि वार्ड नंबर 92 में आता है, बक्सी वार्ड में। आपका ये कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त समाज की कल्पना लेके मैं लोगों के बीच जा रहा हूँ, डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ, लोगों से वायदा भी कर रहा हूँ। हमारी कटनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ मैं लोगों के बीच जा रहा हूं। आपको बता दें कि आप समाज सेवी के रूप में अनवरत कार्य अभी तक वार्ड नंबर 92 में, जो कि बक्सी में पड़ता है, आपने किए भी हैं। अगर इनका ये भी कहना है कि अगर मैं यहां से चुनकर आता हूं तो जो भी यहां की जन समस्याएं होंगी मैं उनको दूर करने का काम करूंगा। आइए जानते हैं कि अगर हर्षित जी यहां से चुनकर आते हैं तो किन किन कार्यों को आप प्रमुख प्राथमिकताएं देंगे। क्या आप जब चुनकर आएंगे 92 में, सीधी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर आप चुन के आएंगे तो जो जर्जर पड़ी पाइपलाइन है उनको दुरुस्त करवाने का काम, उसको दुरुस्त नहीं करवाएंगे जी, उसको पूरा बदलवा दें, बदलवाने का काम करें। पूरा बदलवा दें। रीजन ये है कि बदलवा देंगे तो आपके फ्यूचर सेट रहेगा। नए बोर की भी तो अवस्थाएं हैं कुछ स्थानों पे, बोरिंग की अवस्था है, क्योंकि बोरिंग जरूरी है। एक मैंने बोरिंग यहाँ पे करवाई है। किन स्थानों पे आपको लगता है कि अगर आप चुनकर आएंगे तो बोर करवाने का काम करेंगे आप? अभी तक मैंने जो चिन्हित किया है जी, बोरिंग अभी मेरे क्षेत्र में 3 तो चाहिए जी। हाँ, एक तो मैंने यहाँ पे करवा चुका हूँ जी, दूसरी दफरिन के सामने चाहिए जी, और एक बक्सी बाजार में चाहिए। आने वाले समय में और अगर डिमांड आती तो उसको भी आप करवाने का काम करेंगे? बिल्कुल करवाने, क्योंकि सरकार इतना पैसा दे रही है जी कि आप सिर्फ एक सरकार खुद कहती है कि मेरे पास प्रोजेक्ट लेकर आओ, उसको काम करवाना। मेरे क्षेत्र विधायक ने हमने खुद कह दिया। अभी आप बातचीत के दरमियान ये भी बताया कि मैं 2000 लीटर की पानी की टंकी रखवा के उसमें आरओ लगवाने का काम करूँगा, जिससे लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल सके। ये भी हो सकता है। आप बहुत जगह होता है कि ये भी होता है कि आप एक टंकी रखवा दें जी, स्थानीय स्तर जी, वहाँ पे आप आरओ लगवा दीजिए जी, और एक आप स्थानीय क्षेत्र को कह दीजिए कि ये आपका ही घर का सामान है, आप इसकी सुरक्षा करें जी। तो वो भी एक प्रोसेस है। वो भी आने के मतलब मेरे पार्षद बनने के बाद ये भी कार्य होना ही होना है। मतलब आप शुद्ध पेयजल के लिए समुचित वार्डों में आरओ लगवा के स्वच्छ पानी का व्यवस्था करूँगा, स्वच्छ पानी देने का काम करेंगे। डेंगू का कहर चरम पे था। समुचित वार्डों में हम जब अभी टहल रहे थे तो लोगों ने बताया कि फॉगिंग तक की व्यवस्था नहीं हो पाई बक्सी क्षेत्र में। तो ये मैं जानना चाहता हूँ, अगर आप 92 से पार्षद चुनकर आते हैं तो इन सब कार्यों को किस तरह देखते हैं? पहले जो पार्षद रह चुके हैं जी, वो अपने लिए जी अपने घर में करा लो, अपने घर में नाली साफ करा लो जी, या अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख लो, जी, अपनी सेवा कर रहे हैं। पर जब मैं आऊँगा क्षेत्र में जनता हमको क्षेत्र में उतारेगी तो सबसे पहले मैं शिविर लगवाऊँगा, निःशुल्क शिविर करेंगे, कैंप रहेगी जिसमें आप अपने हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। जी। अपने जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री का चल रहा है 5 लाख का, उसकी सेवा हो सकती है। आयुष्मान कार्ड आपके यहाँ पूर्व में जो पार्षद रहे हैं कहाँ बन पाया उतना? वो रीज़न ये होता है कि लोग को पहले तो लोग उस पर होता ही नहीं कि पता ही नहीं रहता कि करना क्या है। 5 लाख पार्षद बताते ही नहीं है उनको, अपने स्कीम को वहाँ तक पहुँचाते ही नहीं है। प्रधानमंत्री का बहुत जन कल्याणकारी योजना था, 5 लाख रुपए तक मेडिकल इंश्योरेंस होता है। पर जो पार्षद होते जब उनको नहीं अपने नहीं देना रहता कुछ चीज़ें जी, तो वो अपने अंदर दबा के बैठ जाते जी, कुछ चीज़ें नहीं बता पाते। मेरे पास जैसे पहले भी आ चुके भैया मेरा नहीं बना जी, मैंने उनको दौड़ दौड़ के नगर निगम से बनवाया, जैसे तैसे करके बनवाया। लोगों को अपने आयुष्मान कार्ड बनवाने का काम किया जी। फिर उसके बाद अब आपने जैसे पूछा फॉगिंग का जी, तो डेंगू जब चरम सीमा पे था जी, तो हमारी गली में ही नहीं हो पा रही थी फॉगिंग जी। जबकि मैं बाहर ऊपर बात करता तो उन्होंने कहता था, वो कहते थे भैया पार्षद जी से बात जी, जो क्षेत्रीय पार्षद होता तो उनसे बोलते वो कहते थे कि ये आज नहीं कल करवा दो जी। तो फिर जब मैं फील्ड में उतरा, मैंने कांटेक्ट किया तो उसके बाद मैंने फॉगिंग करवाना स्टार्ट किया। अब क्षेत्र की जनता जब हमें और आगे पहुँचाएगी, पार्षद बनाएगी, एक गरिमा होती है, पद की एक गरिमा होती है कि आप उस गरिमा को रखेंगे जी। तो मैं पूरे बक्सी बाजार में रोज़ फॉगिंग होगी, समय समय पर फॉगिंग की व्यवस्था कराई जाएगी और उसके बाद रोज़ नाली की सफाई होगी, रोज़ झाड़ू लगेगी। सर, दुर्गा के अंतर्गत आवास आता है ढेर से गरीब लोगों के लिए, उसमें देखने को मिलता है व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार। मैं जानना चाहता हूँ,
अगर आप पार्षद यहाँ से वार्ड नंबर 92 से बक्सी से चुनकर आते हैं, इन सब कार्यों को किस तरह से? ये सब कार्य को देखने के लिए हमको और जनता को भी जागरूक होना चाहिए जी। इसमें देखा जाता है भ्रष्टाचार बहुत होता है जी, लोग कमीशन भी लेते हैं जी, पर मेरे पार्षद बनने के बाद जी ये भ्रष्टाचार बंद हो जाए। मतलब कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। 2,50,000 रुपये जो मिलता है लाभार्थी को, उसको दिलवाने का काम करेंगे? बिल्कुल करूँगा। 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं होगा? नहीं होगा आपकी, क्योंकि मैंने 2 लोगों को ऑलरेडी दिला चुका हूँ जी, और कैसे दिलाया वो मैं ही जानता हूँ जी, क्योंकि वहाँ के पार्षद वो चीज़ पास नहीं करते हैं और फिर उसके बाद हमको ढूंढा भागना पड़ा, मंत्री जी से करवाना पड़ा। फिर जब उसको वो चीज़ मिल गई तो उसने मुझे यही आशीर्वाद दिया कि आप आगे चल के लोगों की सेवा ही करेंगे जी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो ढूंढा में आवाज़ आता है जी, वो मेरे थ्रू निःशुल्क होगा, ना उसमें कोई आपको दिक्कत होगी। जो पात्र लाभार्थी होंगे उनको मिलना ही आवाज़ दिलवाने का काम करेंगे। बिल्कुल सर। सर, निजी शौचालय अभी जब मार्केट में मैं टहल रहा था, लोगों ने बताया भैया निजी शौचालय की भी डिमांड है, सामुदायिक शौचालय की डिमांड है, माताओं और बहनों बेटियों के लिए पिंक शौचालय जो वातानुकूलित होता है उसकी भी आवश्यकता है, तो उसके लिए भी आप काम करना चाहेंगे? बिल्कुल करूँगा। मैं 10 दिन से जो खेत में टहल रहा हूँ जी, कहीं नहीं देखा कि शौचालय बना है जी, ना पिंक ना ब्लू ना वाइट, कोई भी नहीं जी। मैं अपने ही क्षेत्र में कहते तो गुड़िया तालाब है, पूरा इतना बदबू रहती है, अगर आप रात को चले जाइए तो वहाँ खड़े नहीं हो सकते जी। तो मैंने 3-4 जगह ऐसी क्लिनिक भी करी है जी, जो पिंक बनेगी माँ बेटियों के लिए जी, और उसके बाद जेंट्स के लिए भी रहेगा सामुदायिक शौचालय रहेगा। और वो भी मैंने जगह चिन्हित कर ली है, पर वो जगह मैं अभी बताऊंगा जी, क्योंकि ये होता है कि काम आप करें तो किनारे कोई और लगता है जी। तो मैं इस वजह से जगह मेरे पास चिन्हित है, कहाँ किसको क्या देना है वो मेरे दिमाग में बना हुआ 19 शौचालय भी देने का काम था। है। प्रकाशोत्सव के लिए हाई मास्क लाइट, स्ट्रीट लाइट, यहाँ तक कि वोल्टेज डाउन रहते हैं, 62 kVA 25 kVA के ट्रांसफार्मर की भी आवश्यकता है, तमाम लाइनें जर्जर हुई हैं, उसके लिए आपके पास क्या ठोस प्लान है? मेरे पास ठोस लाभ यही है कि स्मार्ट सिटी को देखते हुए जी, कि मेरे क्षेत्र में जो भी विकास कार्य आएंगे, मतलब मुख्यमंत्री के थ्रू प्रधानमंत्री के जी, मैं उसको अमल करूँगा जी। अब जैसे स्ट्रीट लाइट की बात, आज ही मेरे पास कंप्लेन आई कि भैया डबरिंग के सामने जी, कि भैया मैं थक गया हूँ, सुनवाई नहीं जी। हो। मैंने तुरंत क्षेत्रीय अधिकारी से बात करके उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 घंटे में स्ट्रीट लाइट सही होगा। तो आने वाले समय में मैं बक्सी बाजार एरिए में 92 वार्ड में आने वाले समय में अगर आप पार्षद चुन के आते हैं तो सभी स्थानों पर स्ट्रीट लाइट, हाई मास्क लाइट या जो बिजली का वोल्टेज प्रॉब्लम होती है तो पार्षद के लिए ट्रांसफार्मर, ये सब कार्यों को आप देखेंगे? बिल्कुल देखेंगे, विद्युत संबंधित बिल्कुल देखेंगे। उसमें रीज़न ये है कि देखिए पार्षद के पास आता बहुत कुछ है जी, बस वो देना नहीं चाहते जी। वो नहीं देना चाहते कि हमको ये कहते हमको उस गली से वोट नहीं मिला तो उस गली में क्यों अवेयरनेस नहीं हुआ। अवेयरनेस नहीं। अपनी क्षेत्र की जनता को यही नहीं पता होता कि हमारे पास आ क्या रहा है। जब तक आप पार्षद एक होता है, आप एक समझ लीजिए मकान बनाते हैं, फाउंडेशन बनता है जी, फाउंडेशन बनेगा, फिर स्लैब पड़ेगी, फिर छत बनेगी जी। ऐसे ही प्रधानमंत्री हमारे स्लैब है जी। कॉलम हमारी मुख्यमंत्री हो, फाउंडेशन एक पार्षद हो। सर, सिस TDS पे होने के कारण से लोग आत्मशोध की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। रीज़न यही है गंदा पानी की, बगल से ही आपकी पाइप सीवर लाइन जा रही है, बगल से ही आपकी पानी की पाइप जा रही है जी, एक डैमेज हुई, 2 डैमेज हुई तो आपको गंदा पानी आने लगता है जी। मैंने अपने क्षेत्र में ही काम किया है जी, मैंने पीछे गुड़िया तालाब में ही पाइप, सीवर पाइप और पानी की पाइप जी। बगल ही बगल जा रही है जी, जिसकी वजह से आपकी सीवर की पाइप क्रैक हुई और वही पानी मिक्स होकर आपके पानी वो उसमें आ रहा है, नल में आ रहा है। इसको पीने के बाद लोग शिक्षा नीति भी आपका क्या है? देखिए जब बढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मुद्दा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है जी, उसको देखते हुए मेरे क्षेत्र में जितने भी कॉलेज हैं जी, स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय हैं जी, गवर्नमेंट है, मैं ये देखता हूँ कि वहाँ आज मैं गया था, वहाँ पे मेरे रोशन बाग में है, जी, मैं गया तो वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें कमी लगी जी, जो वहाँ के क्षेत्रीय पार्षद को करना चाहिए जी, पर उसने वो चीज़ नहीं की क्योंकि अपना पार्षद नहीं था, अपने पार्टी का पार्षद नहीं था। जी, क्योंकि अगर अपने पार्टी का पार्षद रहेगा तो वो काम करेगा, जी, मेयर अपना रहेगा, विधायक अपना रहेगा, प्रधानमंत्री अपना है, मुख्यमंत्री अपना है, ट्रिपल पार्षद इंजन- ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो
पार्षद भी जब अपना रहेगा जी। तो कार्य बहुत तेज होगा। उसको मैं और अपग्रेड करने के किस लिए तरह से आप शिक्षा पे बढ़ावा देंगे? मैं वहाँ पे सबसे पहले तो उसको और बड़े स्तर पे ले जाऊँ, जिला अधिकारी से बात करूँगा जिसको और बड़े स्तर पे करिए। मॉडल विद्यालय बनाना। हाँ, मॉडर्न विद्यालय बनाइए, पेंट कराइए। जी। और जैसे आजकल आप देखते हैं पेंट होता है, दिल्ली में हमने देखा है अरविंद केजरीवाल सरकार ने प्राथमिक विद्यालय, पूर्व माध्यमिक विद्यालय को अपने मॉडल विद्यालय बनाने का काम किया हाँ, वो है। भी कार्य, वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो जी। भी हो सकता है। पर जब अपना पार्षद दम भरेगा जी। कि हमको ये चीज़ करना है तभी तो होगा। ये बात आपकी बहुत ही अच्छी है, आपने बहुत ही अच्छा किया कि प्राथमिक विद्यालय को मैं मॉडल विद्यालय बनाने का काम करूंगा। कॉन्वेंट स्कूल की जो फी है 4th स्टैंडर्ड का मान लीजिए जो मानक है 500-600 रुपये प्लस गाड़ी कन्वेंस। अच्छा, प्राथमिक विद्यालय के जो टीचर है सब BEd BPed DLEd है, सब एजुकेटेड है, वो वेल एजुकेटेड है, जी। पर उनको वो चीज़ फैसिलिटी नहीं मिलती कि वो अपने स्टूडेंटों को और गाइड कर सके। जी। तो इस प्रकार से अपना गवर्नमेंट स्कूल जो होता है जी। वो पीछे होता है। तो आप जिलाधिकारी से लेके अपने प्राथमिक विद्यालय को मॉडल विद्यालय बनाने का काम करें। बिल्कुल करूँगा, क्योंकि मुझे उसमें करना कुछ नहीं है, बस जी। अपना एक लेटर पैड पे जी। लिख के देना जी। है और उसको बार बार उनको ये याद दिलाना है कि हमको ये कार्य करना है। यहाँ के नौनिहाल बच्चों को अच्छी शिक्षा इससे बिल्कुल, जब शिक्षा मैं बच्चों को दूंगा तभी वो बड़े होके हमारे जैसे इंजीनियर, डॉक्टर और तरक्की करेंगे।